Hello bachcho, let's read this question. The question says when the voltage applied on a X-ray tube increases from 10 kilovolt to 20 kilovolt, the wavelength difference between the Ka line and the short wave cutoff of continuous X-ray spectrum increased by a factor of 3.0. Identify the target element. Take 4/3R is equal to 1200 angstrom, where R is Rydberg constant and Hc is equal to 12.4 kilo electron volt angstrom. Option first copper 29, option second zinc 30, ऑप्शन थर्ड निकल 28 एंड ऑप्शन फोर्थ आयरन 56। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक्स रे ट्यूब जो है इसके अंदर वोल्टेज जो अप्लाई की जाती है उसको हम 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट तक इंक्रीज करते हैं। तो के ए लाइन की जो वेवलेंथ है और शॉर्ट वेव जो कट ऑफ की वेवलेंथ है कंटिन्यूस एक्स रे के लिए, उनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो 3 के फैक्टर से इंक्रीज कर जाता है। तो हमें एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो बात करते हैं हम की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। जो एक्स रे ट्यूब होती है उसके कारण जो एक्स रे जनरेट की जाएगी, तो के ए लाइन के लिए जो हमें वेवलेंथ मिलती है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो हम फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वेवलेंथ ऑफ के ए लाइन, वेवलेंथ ऑफ के ए लाइन, या बोल सकते हैं कांस्टेंट सीरीज, क्योंकि ये कांस्टेंट लाइन बोल सकते हैं या सीरीज बोल सकते हैं। तो इसके लिए जो वेवलेंथ होगी उसको कांस्टेंट क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती वोल्टेज के ऊपर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या रहेगा, 4/3R इंटू 1/z-1 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है ये हमें मिलता है मोजले जो इक्वेशन है उससे मॉडिफाई करने पर हमें ये फॉर्मूला मिलता है। सेकेंड हम बात करते हैं कि कट ऑफ लाइन की या कंटिन्यूस एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट वेवलेंथ वो कितनी मिलेगी, शॉर्ट वेव कट ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ शॉर्ट वेव कट ऑफ वेवलेंथ की बात करते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ। तो ये जो मिलती है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा सी से, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है 12.4 डिवाइडेड बाय वोल्टेज वी, और ये वैल्यू हमें मिलती है एंगस्ट्रॉन के अंदर। बेसिकली ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये हमें एंगस्ट्रॉन के अंदर मिलती हैं वेवलेंथ की। तो ये दो फॉर्मूले हो जाएंगे, दो की कंसेप्ट हो जाएंगे जिनकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन मेरे को किस प्रकार से मिलेगा। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूं कि हमारे पास दोनों कंडीशन के अंदर जो लेमडा के ए है, यानी कि के ए सीरीज की जो वेवलेंथ है वो दोनों कंडीशन के अंदर सेम मिलेगी, क्योंकि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो वो हमारे पास कितनी होगी, 4/3R की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं 1200 एंगस्ट्रॉन। तो 4/3R की जगह मैंने यूज कर लिया 1200 एंगस्ट्रॉन, एंड इनटू में क्या है 1/z-1 का होल स्क्वायर, z-1 का होल स्क्वायर एंगस्ट्रॉन। ये तो दोनों कंडीशन के अंदर सेम मिलेगी। अब बात करते हैं कि फर्स्ट केस है जब हमारे पास वोल्टेज कितना है 10 किलो वोल्ट है, तो उस कंडीशन के अंदर लैम्डा सी कितनी मिलेगी, उस कंडीशन के अंदर लैम्डा सी हमें मिलेगी 12.4 डिवाइडेड बाई कितना, किलो वोल्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो एंगस्ट्रॉन के अंदर हमें मिलती है ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी किलो एंगस्ट्रॉन, ये बोल सकते हैं 12.4 बाई वोल्ट है तो किलो वोल्ट एंगस्ट्रॉन, किलो वोल्ट एंगस्ट्रॉन ये हमें मिलती है किलो वोल्ट एंगस्ट्रॉन के अंदर, किलो वोल्ट एंगस्ट्रॉन के अंदर। हम वो फॉर्मूला पुट नहीं कर रहे हैं जहाँ पे एच की जगह 12.4 हम यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे 12.4 बाई वी हमारा क्या है लैम्डा सी है, और किलो वोल्ट एंगस्ट्रॉन के अंदर हमें ये मिलने वाली है। तो 12.4 और यहाँ पे किलो वोल्ट की यदि बात करूँ तो ये मेरा कितना होगा 10, और इसी प्रकार से जब मैंने वी को चेंज करके कर दिया 20 किलो वोल्ट, तो ये तो एंगस्ट्रॉन के अंदर आ गया मेरा
तो यहाँ पे लेमडा सी इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी, लेमडा सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 12.4 डिवाइडेड बाई 20 एंगस्ट्रॉन आ जाएगी। तो ये दो हमारे वैल्यूज आ गई लेमडा सी एंड लेमडा सी डैश की। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं अभी। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर डिफरेंस हमारा कितना मिल रहा था, डेल्टा लेमडा हमें कितना मिल रहा था, डेल्टा लेमडा फर्स्ट की यदि मैं बात करूं तो ये मेरे पास मिल रहा था लेमडा के ए, जो कि दोनों कंडीशन के अंदर सेम रहेगा, माइनस लेमडा सी। तो लेमडा के ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1200 बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस लेमडा सी की वैल्यू कितनी है 12.4 डिवाइडेड बाई 10, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। सेकेंडली मैं बात करता हूँ डेल्टा लेमडा 2 की, कि दूसरी बार डिफरेंस कितना मिल रहा है, लेमडा के ए तो इस बार फिर से सेम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा लेमडा सी डैश। तो के ए की वैल्यू तो वही है जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 12.4, इस बार आ जाएगा 20। तो दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, जो कि हमें दे रखा है कितना है 3 है। दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरे पास, दोनों का डिफरेंस दूसरी बार कितना दे रखा है 3 टाइम्स ज़्यादा है, दूसरी बार कितना है पहले वाले का 3 टाइम्स। तो दूसरी बार का मैं लिख लेता हूँ पहले। तो दूसरी बार मेरे पास कितना है जेड माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 12.4 बाई 20, और ये कितना टाइम्स है 3 टाइम्स ऑफ पहले वाले का। तो पहले वाला कितना है 1200 बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 12.4 डिवाइडेड बाई 10। तो इनको सोल्व करते हैं अब हम लोग। इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये जेड माइनस 1 वाली जो वैल्यू है इसको एक साइड ले आते हैं और दूसरी को एक साइड ले आते हैं। तो दूसरी को एक साइड लेके आएंगे तो 12.4 बाई 10 तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा 3 में से एक जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ 1200 बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 28.8 यानी कि 29 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जेड की वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर नहीं होती है। तो यहाँ से जेड कितना आ गया 29, जो कि कॉपर का होता है, कॉपर का कितना होता है 29। सो हमारा जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा कॉपर 29 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन फर्स्ट है कॉपर 29 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।